कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि किसी रूम में बैठी हुई ड्रग्स पैकेट को गिनकर उनकी प्राइस काउंट कर रही थी, जिनका नाम पेट्यूला और टिल्डा होता है। वो दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थीं और अब वो आराम कर रही थी, लेकिन तभी बाहर पुलिस आ जाती है, इसलिए वो दोनों बचने के लिए विंडो से निकलकर भाग जाती हैं। अगली सुबह वो शहर को छोड़ने के लिए ट्रेन में बैठ जाती है ताकि पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सके, क्योंकि ड्रग्स डीलिंग की वजह से उन दोनों का नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आ चुका था। ट्रेन के अंदर पेट्यूला अपने वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर वो अपने बॉस को कॉल करती है और बताती है कि लास्ट नाइट उन पर पुलिस अटैक हो गया था, जिसकी वजह से उनका सारा माल वहीं पर छूट गया, जो कि लगभग $80,000 के आसपास का था। वो बात कर ही रही होती है कि तभी बाहर से कोई जोर जोर से दरवाजा पीटता है। जब वो दरवाजा खोलती तो वो टीसी होता है, जो कि उसे टिकट बताने के लिए कहता है, लेकिन उसके पास टिकट नहीं थी, इसीलिए वो टीसी को अंदर खींचकर उसके साथ अपनी तरीके से डील कर लेती है। अब वो दोनों सड़क पर जा ही रही होती है कि पास ही में बैठा एक भिखारी उन्हें डायन कहकर गाली देता है, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। तभी उनके फ्रेंड कोको का कॉल आता है, जिसके थ्रू उन्हें पता चलता है कि अब उनके पास 48 घंटे बचे हैं अपने बॉस को उन ड्रग्स के पैसे चुकाने के लिए, क्योंकि वो उन पैकेट्स को उधार में लाई थी। दरअसल वो दोनों अब अपने बचपन की एक फ्रेंड के घर जा रही थी, जिसका नाम डेफनी होता है। उसी वक्त बैकग्राउंड में हमें उनकी बचपन की स्टोरी पता चलती है। दरअसल जब वो तीनों छोटी थी तो उनमें काफी गहरी दोस्ती थी, इसीलिए अक्सर वो कई सारे गेम खेला करती थी, और उन्हीं में से एक गेम का नाम होता है डॉक्टर डॉक्टर। उस गेम को खेलने के लिए 3 रूल होते हैं। पहला कि हर एक उस गेम को दिलचस्पी के साथ खेलेगा, दूसरा कोई भी बाहरी व्यक्ति गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और आखिरी होता है कि कोई भी गेम को बीच में नहीं छोड़ेगा। अब वो दोनों जिस घर में जा रही थी उस बड़ी हवेली में उसकी फ्रेंड डेफनी अकेली रहती थी, और अगर एक बार टिल्डा और पेट्यूला उस घर में चली जाती तो वो उसी गेम के रूल नंबर 3 की तरह उसे लीव नहीं कर सकती थी। अब टिल्डा एक स्कूल ड्रेस पहन लेती है और डेफने के घर में जाती है, जहाँ पर डेफने खाना बना रही होती है, और वहाँ पर टिल्डा डेफने को मॉम कहकर पुकारती है। वो उसे माँ क्यों कहती है, इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार बचपन में वो तीनों एक ट्री हाउस में बैठकर डॉक्टर डॉक्टर गेम खेल रही थी, लेकिन टिल्डा उस गेम से काफी बोर हो जाती है, इसीलिए वो गेम खेलने से मना कर देती है। असल में उस गेम का फॉर्मेट इस तरह का होता है कि उन तीनों में से कोई एक डॉक्टर बनेगी और बाकी की 2 माँ और बेटी। उस गेम में डेफनी मदर का और पेट्यूला डॉक्टर का रोल रखती है, मगर टिल्डा को अपना कैरेक्टर पसंद नहीं आता, क्योंकि वो डेफनी को अपनी मॉम के रोल में पसंद नहीं करती, और इसी वजह से इन दोनों में झगड़ा हो जाता है, जिस झगड़े में डेफनी ट्री हाउस से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर्स कहते हैं कि इसे दिमाग में गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इसके दिमाग सही से काम ना करे। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि डेफनी अब एक साइको है, और उस हादसे के बाद वो उस गेम को यानी डॉक्टर डॉक्टर गेम को रियल मानने लगी, और उसी वजह से वो टिल्डा को अपनी डॉक्टर मानती है। वो टिल्डा को खाना खिलाती है। दरअसल वो दोनों कई वर्षों बाद मिली थी, लेकिन डेफने को ऐसा लगता है कि जैसे टिल्डा अभी स्कूल जाकर आई हो। डेफने के रूल बहुत ज्यादा सख्त थे, इसीलिए वो टिल्डा के गंदे नाखून देखकर उन्हें धोने को कहती है, मगर जब वो नहीं धोती तो वो उन्हें सीजर से काटने लगती है। लेकिन ठीक उसी वक्त बाहर से कोई डोर बेल बजा देता है, और वो पेट्यूला होती है, जो कि एक डॉक्टर बनकर उस घर में आती है। अब यहाँ पर डेफने कहती है कि मेरी डॉटर यानी मेरी बेटी को बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, इसीलिए पेट्यूला उसका चेकअप करती है, और उसके ट्रीटमेंट के लिए वो उसके घुटने पर एक हैमर मारती है। अब तक जो भी हुआ वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसके पीछे की एक वजह है। असल में डेफनी के घर में एक सेफ यानी तिजोरी होती है, जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। डेफनी एक साइको है, जिसकी वजह से उसे पैसों की बिल्कुल भी कदर नहीं। पेट्यूला और टिल्डा को अगले 48 घंटों में $80,000 का जुगाड़ करना था, जिसकी वजह से वो डेफने के घर में छुपे पैसों को लूटने का प्लान बनाती हैं, और इसी वजह से वो दोनों डॉक्टर और डॉक्टर का रोल कर रही हैं, ताकि कुछ देर उस घर में रहकर तिजोरी के पैसों को लूट सकें। अब डेफनी डॉक्टर के लिए खास रेसिपी लगाती है, वहीं पर वो टिल्डा को बांध देती है ताकि वो खाने को छोड़कर नहीं जा सके। अब उनके पास 41 घंटे बचे थे, और डेफनी डॉक्टर से कहती है कि तुम काफी थक गई होगी, इसीलिए मैं तुम्हें अपना रूम दिखा देती हूँ, जहाँ पर पेट्यूला आराम करने के लिए सो जाती है। लेकिन मिडनाइट में कोई उसके रूम की कुंडी को घुमाता है। पेट्यूला सोचती है कि वो टिल्डा है, इसीलिए वो उठकर बाहर जाती है, जहाँ पर उसे डेफनी मिलती है, और वो पेट्यूला से कहते कि मुझे अकेले नींद नहीं आ रही और तुम्हारे पास सेफ फील करती हूँ, और ये कहकर वो पेट्यूला को किस करने लगती है। असल में डेफने ने ही पेट्यूला को अपने पास बुलाने के लिए दरवाजे को नॉक किया था। अगली सुबह टिल्डा मेल बॉक्स के पास अपना फोन चेक कर रही होती है, उसी वक्त वहाँ पर पेट्यूला आ जाती है। टिल्डा उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है, क्योंकि वो इस साइको के आगे रहकर परेशान हो चुकी है, और उसे ये भी लगता है कि डेफने ने अपने सारे पैसे किसी बैंक में डाल दिए हैं। मगर पेट्यूला कहती है कि हमें थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए, क्या पता हमें वो तिजोरी मिल जाए।
अब उनके पास सिर्फ 28 घंटे बचे थे और पेट्यूला उस सेफ को ढूंढने की कोशिश करती है, मगर उसी वक्त डैफ्ने उसे हाथ पर काट देती है। इसीलिए वो काफी डर जाती है और वहाँ से गाड़ी की चाबी लेकर बाहर भागती है, जहाँ पर वो टिल्डा को वहाँ से निकलने के लिए कहती है। मगर उसी वक्त पीछे से डैफ्ने आ जाती है जो उन दोनों को पीट कर बेहोश कर देती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम सीगल होता है, जो कि तैयार होकर अपने घर से गाड़ी लेकर ड्यूटी के लिए निकलता है। उसे टिल्डा और पेट्यूला के ड्रग केस पर छानबीन करने का ऑर्डर मिलता है। दूसरी ओर हम टिल्डा और पेट्यूला को देखते हैं जिन्हें डैफ्ने ने बांध दिया था और वो पूरी तरह से पागल होकर उनसे बात कर रही थी। उसी वक्त कोई दरवाजे पर नॉक करता है और जब डैफ्ने वहां जाकर देखती है तो डिटेक्टिव सीगल होता है। सीगल कहता है कि तुम्हारे पड़ोसियों ने कंप्लेंट की है कि नाइट में तुम्हारे घर से किसी यंग लेडी की चिल्लाने की आवाज आती है। डैफ्ने कहती है कि मैं इस पूरे घर में अकेली रहती हूँ और इस बात से सीगल समझ जाता है कि वो आवाजें क्यों होती हैं। अब वो घर के अंदर आता है जहाँ पर कुछ छानबीन करता है, तब उसे इन तीनों के बचपन की फोटो मिलती है, जिसे देखकर सीगल कहता है कि मैं इन दोनों को जानता हूँ, क्या तुम बता सकते हो कि वो रिसेंटली कहाँ पर हैं? डैफ्ने कहते कि मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता। अब असल में सीगल उन तीनों को इसीलिए जानता है क्योंकि बचपन में हुए उस एक्सीडेंट में सीगल ने ही उन दोनों से पूछताछ की थी और वो उनकी दोस्ती को भी बहुत अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए सीगल डैफ्ने से एक बार फिर पूछता है क्योंकि उसे अभी भी शक होता है कि वो दोनों इसी घर में हैं। लेकिन वो गुस्सा हो जाती है जिसकी वजह से वो सीगल से उसकी मिसिंग रिपोर्ट के बारे में बोल देती है। इससे सीगल को पूरा भरोसा हो जाता है कि वो दोनों इसी घर में हैं। ठीक उसी वक्त उसे ऊपर से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो ऊपर जाने लगता है, लेकिन डैफ्ने उससे अपना सर्च वारंट दिखाने के लिए कहती है। ऑफिशियली उसके पास कोई वारंट नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते वक्त वो ये कहता है कि अगर वो दोनों इस घर में हैं तो मैं बहुत जल्द एक वारंट के साथ वापस लौटूंगा क्योंकि उन दोनों का नाम अब मोस्ट वांटेड में है। ये सुनकर डैफ्ने वहाँ से ऊपर जाती है और एक रूम की सभी खिड़की ब्लॉक कर देती है ताकि वो उन दोनों को पुलिस से सिक्योर कर सके। दूसरी तरफ वो दोनों अपने आप को फ्री कर लेती हैं, इसीलिए फिर से तिजोरी ढूंढने लगती हैं। रात में डैफ्ने उन दोनों के लिए खाना लगा देती है, जहाँ पर वो पेट्यूला को बताती कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। इस हवेली के हॉल में तुम्हें कुछ संकेतों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। जहाँ पर मेरी प्यारी डॉल्स पड़ी हुई हैं, वहाँ पर मिरर अपने दिन के अंत की ओर बढ़ रहा होगा और जब तुम समय के जादू को तोड़ोगी तो एक कब्र खुल जाएगी। पेट्यूला को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। तब टिल्डा उसे कहती कि ये एक पहेली है और इसकी वजह से वो हमें तिजोरी का रास्ता बता रही है। अब टिल्डा जल्दी से उसे सेफ ढूंढने के लिए कहती है। वो रिडले के स्टेप को फॉलो करती है और उसे एक स्टैचू के नीचे हॉल का कोड मिलता है। वो भागते हुए हॉल में पहुंचती है जहाँ पर उसे मिरर में एक और कोड मिलता है। इस तरह उसे एक पेंटिंग के पीछे तिजोरी मिल जाती है और वो उन सभी कोड को कंबाइन करके एंटर करती है। इससे लॉक खुल जाता है। अब वो सारे पैसों को बैग में पैक करती है और भागते हुए टिल्डा के पास जाती है और उसे बताती है कि मुझे पैसा मिल चुका है और हम आज रात यहाँ से निकल जाएंगे। रात होने पर वो दोनों लैंप लेकर वहाँ से निकल जाती हैं और रोड पर जाकर गाड़ियों से लिफ्ट मांगती हैं, मगर कोई भी उनके लिए गाड़ी नहीं रोक रहा था। तभी अचानक से एक कार पेट्यूला को ठोक देती है। वो डैफ्ने होती है जो अब उन्हें वापस अपने घर में ले आती है, जहाँ पर वो उन दोनों को बांध देती है। पेट्यूला दुखी होती है, इसीलिए डैफ्ने एक नाइफ से यानी कि चाकू से उसके मुंह पर एक स्माइल कट लगा देती है ताकि वो उसे स्माइल में देख सके। दूसरी ओर हम उस बूढ़े भिखारी को, जो कि पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर ये दावा करता है कि मैंने उन मिसिंग गर्ल्स को रेलवे स्टेशन पर देखा था। डैफ्ने टिल्डा और पेट्यूला को काफी टॉर्चर करने के बाद उन्हें कहती है कि अब तुम गेम को छोड़कर जा सकती हो, मगर एक पेपर भी देती है जिसमें उनकी मोस्ट वांटेड की न्यूज छपी हुई होती है। ये देखकर वो दोनों शॉक्ड रह जाती हैं। अब डैफ्ने उन दोनों को वहाँ से जल्द चले जाने को कहती है क्योंकि वो बताती है कि मेरा बहुत जल्द एक बेबी आने वाला है। टिल्डा पूछती कि कैसा बेबी? तब वो बताती कि मैं पेट्यूला की वजह से प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और इस बात को सुनकर टिल्डा जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन उसी वक्त पेट्यूला डैफ्ने के इस पागलपन को फायदे में बदलने के बारे में सोचती है और वो कहती कि डैफ्ने तुम्हें इमीडिएटली एक सर्जरी की जरूरत है। अब इसके बाद वो दोनों डैफ्ने को एक बेड पर लेटा देती हैं और वो उसकी सर्जरी के बहाने उसे मारने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन उसी वक्त सीगल वहां पर पहुंच जाता है जो उन्हें पीछे हटाकर नीचे बैठा देता है। जब वो उनके पास जाता है उसी वक्त डैफ्ने पीछे से सीगल की पीठ में चाकू घोंप देती है जिससे वो नीचे गिर पड़ता है और वो तीनों मिलकर उसकी बॉडी को बिखेर देती हैं। इसके बाद में वो उसे पॉलीथीन में पैक करके एक कब्र खोदकर उसमें गाड़ देती हैं और सबूत मिटाने के लिए उसकी कार को पानी में फेंक देती हैं। अब हम उन तीनों को एक ही ड्रेस पहने हुए डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ देखते हैं जो कि खुशी से अपना डिनर एंजॉय कर रही हैं। अब अगली सुबह पेट्यूला बाहर जाकर टिल्डा को ढूंढने जाती है तो उसे अचानक से सीगल दिखाई देता है जिससे वो काफी डर जाती है। लेकिन तब तक वहाँ पर टिल्डा और डैफ्ने आ जाती हैं जो कि उसे अंदर चलने के लिए कहती हैं। तभी पेट्यूला को मेल बॉक्स में एक छल्ला मिलता है जो कि उन्होंने सीगल की बॉडी के साथ दफना दिया था। ये देखकर वो कब्र को खोदती है मगर उसे वहाँ पर सीगल की बॉडी नहीं मिलती, इसीलिए वो काफी परेशान हो जाती हैं और भागते हुए हवेली के अंदर जाती हैं जहाँ पर उसे बेड के नीचे काफी पुरानी डायरी मिलती है
जिसमें उसे ड्रग केस और सीगल की मौत के बारे में पहले से लिखा हुआ था। इसे देखकर वो शॉक्ड रह जाती हैं। तभी वहाँ पर डैफ्नी आती है जो उसे बताती है कि यहाँ पर जो भी चल रहा है वो इस डायरी में बहुत पहले ही लिख चुका है। पेट्यूला को कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तब डैफ्नी उसे अपने हाथ देखने के लिए कहती है और जब वो अपने हाथ को देखती है तो उस बार बहुत सारे बाइट होते हैं और डैफ्नी कहती है कि तुम्हारे हाथ पर जितने कट्स हैं उतनी ही बार तुम यहाँ पर आ चुकी हो। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल में डैफ्नी, टिल्डा और पेट्यूला तीनों ही साइको हैं और ये जो भी सब कुछ हुआ है वो एक गेम का हिस्सा है और लगातार कई सालों से ये गेम इस सुनसान हवेली में चलता आ रहा है। तिजोरी ढूंढते वक्त जो कट पेट्यूला की आर्म पर लगा था वो उसका पहला राउंड था और बार बार ये सेम राउंड ही चल रहा था। इसीलिए ही पेट्यूला को कवर में सीगल की बॉडी नहीं मिलती क्योंकि असल दुनिया में सीगल है ही नहीं। वो बस एक क्राइम वर्ल्ड से लिया गया काल्पनिक नाम है और ना ही वो ट्रेन होती है और ना ही सीगल की गाड़ी। उस भिखारी और बड़ी हवेली समेत सब कुछ एक खिलौने का संसार होता है जो इन तीनों पागल लड़कियों ने मिलकर बनाया है। असल में वो तीनों एक कपड़े के बनाए हुए टेंट में बैठी हुई हैं। ये जो भी हुआ था सब कुछ इस टेंट में ही हुआ था क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बाहर की दुनिया बेकार है और अब वो तीनों एक साथ नहाकर अलग अलग तरीके से सुसाइड कर लेती हैं। और आखिर में हम फिर से एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि डैफ्नी होती है और बाहर से टिल्डा स्कूल से वापस आती है जैसा कि हमने पहले देखा था, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। इसका मतलब इस साइको गेम को चलते हुए उसकी पूरी उम्र बीत चुकी है और इस गेम में होने वाली हर एक एक्टिविटी काल्पनिक है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।